हमारे मुन्ना सिंह जी, मुख्य तौर पर उपस्थित जनाब मनोज नारायण भगत जी और तमाम साथीगण, हम जश्न आजादी क्यों मना रहे हैं और ये जश्न आजादी किसकी वजह से हमें नसीब हुआ है कि आज इस हिंदुस्तान में हम सर उठा के चल रहे हैं। ये सबसे मानी आज मुन्ना सिंह जी मौजूद है यहां पर और मैं समझता हूं हिंदुस्तान हमारा है और हुकूमत चलेगी, बरतानिया से ब्रिटिश से हुकूमत चलेगी, इंग्लैंड से हुकूमत चलेगी, तो हम रातों रात चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख भाई हो, सबके सब गुलाम हो गए इस मुल्क के अंदर। हम अपनी ही मुल्क के अंदर में आजादी की सांस लेके नहीं, ज्यादा आजादी की सांस नहीं ले रहे थे। हम अपने ही मुल्क में सर उठा के नहीं चल सकते थे। हम अपने ही मुल्क में दूसरे और तीसरे शहरी के तौर पर ट्रीट किए जा रहे थे, यहां तक कि ट्रेनों से, फर्स्ट क्लास ट्रेनों से हम उठा के फेंके जा रहे थे। लेकिन ये हिंदुस्तान है, मुल्क के जेलों में चैलेंज किया, कहा जाता है कि बरतानिया है, लेकिन यहां के जेलों ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में था। शोहरत नसीब था, अजमत नसीब था, डिग्री नसीब था, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाली नस्ल के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। आने वाली नस्ल के लिए आज मुन्ना जी यहाँ है, आज हमारे मनोज जी यहाँ है, आज हमारे अख्तर साहब यहाँ है, आज हमारे भैया जो बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं वो जो यहाँ मौजूद है, ये तमाम लोग उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम सर उठा के पूरी आजादी के साथ बात कर रहे हैं। लिहाजा आइए बदलिए। हम क्या करते हैं कि जश्न आजादी को सिर्फ सैर और तफरीह के नाम पर बदलते हैं। नहीं, एक एक नौजवान को पता चलना चाहिए कि इस मुल्क में गांधी जी की कुर्बानी, इस मुल्क में सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, इस मुल्क में मौलाना आजाद की कुर्बानी, इस मुल्क में अशफाकुल्लाह शहीद की कुर्बानी, इस मुल्क में अजीमुल्लाह की कुर्बानी, ये कुर्बानियां इस मुल्क में सर उठा के जीने के लिए आइंदा नस्लों के लिए थी। और अगर आपने वो मुहज्जब समाज नहीं कायम किया, वो तालीम याफ्ता समाज नहीं कायम किया, उन सिपाहियों को नहीं खड़ा किया जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सके, तो हमने अपने शहीदों को सही सम्मान नहीं दिया है कि हमको अपने शहीदों को सम्मान करते हुए उनके सपनों को साकार करना होगा। और वैसे लोगों को जो सेकुलरिज्म का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे लोगों को जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे लोगों को जो जमहूरियत का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे लोगों को जो नफरत की दुकान की बजाय मोहब्बत की दुकान कायम कर रहे हैं, वैसे लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत है। इसके लिए मैं खुसूसी तौर से मुन्ना सिंह जी का, मनोज जी का इस्तेमाल करता हूं, ताकि आप हजारीबाग के अंदर आप जाएंगे तो मेरा वादा है आपसे कि हजारों की तादाद में, चाहे जिसका धर्म में कुछ भी हो, किसका भी मजहब कुछ है, आपके पीछे चलते हुए दिखाई देंगे। और इस सेकुलरिज्म का काफिला आपके लिए जरूरत है। और जमहूरियत का ये प्रोग्राम जब अगले साल हो तो शम्मा लाइब्रेरी का ये कंपाउंड बन जाए। दूसरी शम्मा लाइब्रेरी की तरफ मैं देख रहा हूं एक छोटा सा बिल्डिंग, ये छोटा सा बिल्डिंग तमाम तलबा व तालिबात को मफाद को पूरा नहीं कर सकता। लिहाजा हमारे मुन्ना सिंह जी से और हमारे शम्मा लाइब्रेरी को देखिए, इस शम्मा लाइब्रेरी की बिल्डिंग को थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, इसके कंपाउंड को खूबसूरत होना चाहिए, ताकि फिर हर बच्चा और हर बच्ची आपको वेलकम करते हुए दिखाई दे। आप जब हृदय जीत लेंगे तो हजारीबाग भी आपका है, झारखंड भी आपका है। बस ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुन्ना सिंह जी का टाइम है, उनको बहुत ज्यादा जाना है, वरना अभी बहुत कुछ बोलता मैं। अभी संविधान के ऊपर तो अभी मैंने उठाया नहीं बात। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री प्रोवाइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लिव इन दिस कंट्री। मुल्क के संविधान आपको इजाजत देती है कि आप बराबरी के साथ इस मुल्क में रहें और हर का अधिकार है, आप अपने अधिकार के साथ जिए, आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। सम्मान का शहीदों की कुर्बानी का मतलब था कि आने वाला नस्ल न सिर्फ ये है कि गुलामी की जंजीर से आजाद होगा, बल्कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, हमारे बच्चे लॉयर बनेंगे, हमारे बच्चे मीडिया पर्सन बनेंगे, हमारे बच्चे वक्त के बड़े लोगों से बात करेंगे और रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी नंबर 1 हमारा मुल्क आगे निकलेगा। इसी की तैयारी है उन शहीदों की कुर्बानी की। और अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हमने अपने शहीदों का सम्मान नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ एक रस्मी प्रोग्राम हो गया।
लिहाजा आप वक्त है कि अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड कीजिए, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेके जाइए और शम्मा लाइब्रेरी को इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाइए कि 24 घंटा नहीं 12 घंटा 13 घंटा इसमें पढ़ने का बाकायदा इंतजाम हो और बच्चे और बच्चियां आके यहाँ पे पढ़ सके सही माहौल के अंदर में। और आपके ताल्लुकात क्या भैया, क्या नाम आपका? जी तो जमाल साहब, जब आपके ताल्लुकात मुन्ना सिंह जी से है, आपके ताल्लुकात हमारे मनोज जी से है, तो ये कोई मसला है का? बस इंशाल्लाह अगले साल जब हम शम्मा की लाइब्रेरी में आए तो थोड़ा हमको एक बड़ा दिखना चाहिए और बच्चे दिखना चाहिए हमको। और अगर शम्मा लाइब्रेरी बड़ी हो गई तो मैं आप लोगों के सामने ये वादा करता हूँ कि मुन्ना सिंह जी मुझे आवाज देंगे कभी अपने काम के लिए तो मैं हाजिर रहूंगा यहाँ पर बैठ के इनके समर्थन में। इसी के साथ जैसा कि अभी तराना में पढ़ा जा रहा था कि सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रख। दोस्तों, मोमिन गर्ल्स स्कूल में 2008 से 2012 तक मैं फ्री कोचिंग यहाँ पे आके दिया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि शम्मा लाइब्रेरी यहाँ पे स्थापित हुई है। तो हमारे अतिथिगण जो यहाँ पे आए हुए हैं मुन्ना जी, मनोज नारायण भगत जी, तो मैं उनसे सहयोग करना चाहूँगा कि आप लोग सहयोग कीजिए और हम यहाँ पे 10वीं के बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार है और इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। और पहले भी हम खिरगांव में मोमिन गर्ल्स स्कूल में क्लास लेने के लिए आया करते थे और क्लास दिए भी है और इस बार भी यहाँ शम्मा लाइब्रेरी के लिए हम अपना पूरा टाइम देने के लिए तैयार है। जितने भी बच्चे आएंगे हम उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो हम लोग को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। रही बात हमारा शम्मा लाइब्रेरी के सहयोग में, तो जो बच्ची आयशा जो बात कही, इसका बात को बहुत गहराई से सोचने के बाद है कि जब भी किसी भी परिवार का बच्चा अगर अच्छे से पढ़ लिख जाएगा तो कुछ न कुछ अपने जीवन में वो कर लेगा, उसे फिर कुछ कराने की आवश्यकता नहीं, अपना रास्ता वो निकाल लेगा। तो सबसे पहला काम है अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ जागृत करना। और अभी हजारीबाग में जो सबसे बड़ा घोर समस्या चल रहा है ड्रग्स और ये कोरेक्स वगैरह का नशा का, तो आप लोग अपने अपने घर में एक पाबंदी रखिए कम से कम कि बच्चा आपका अगर जवान हो रहा है 16-17 साल के बाद, तो शाम में कहाँ पे एक बार जरूर उस पर पूछिए कि बाबू 7 बजे बाद तुमको घर से बाहर नहीं जाना है। तो ये चीज़ में बहुत रुकावट आएगा। और जैसे अभी हम लोग एक मीटिंग हुआ है पिलावल में, वहाँ पिलावल, पगमल और सभी जगह के लोग थे, तो आप लोग इस मामले में कीजिए कि कम से कम जो नशा का व्यापार करते हैं उसमें 2-4 लोग बड़े बन रहे हैं और बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं नज़दीक से, ऐसा परिवार जान रहा है जिसका तबाह हो गया, इकलौता बेटा है वो देहांत हो गया, तो उसका तो पूरा परिवार खत्म हो गया। तो इस पर बहुत गहराई से विचार करने का विषय है। अब आते हैं शम्मा लाइब्रेरी के लिए। तो आप लोग ये बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमसे जो सहयोग बनेगा हम निश्चित रूप से करेंगे। आप लोग एक प्रोग्राम बना लीजिए प्यारे भाई, सहयोग करेंगे। अभी एक काम और आप लोग कीजिए, क्या है ना, हम लोग भी सहयोग कर पाएंगे तो छोटे छोटे पार्ट में कर पाएंगे। आप लोग एक ग्राम सभा कराइए, जो भी वार्ड कमिश्नर यहाँ के उनसे ग्राम सभा करके 200-300 लोगों से आप लोग साइन करा के हमको कॉपी दे दीजिए। यहाँ पर अभी हजारीबाग में DMFT का बहुत फंड पड़ा हुआ है, DC मैम से मिलेंगे, बात करके सरकारी फंड आने पे ही थोड़ा रूप इसका बड़ा होगा। प्राइवेट फंड से बहुत हम लोग अलमारी ले लेंगे, किताब ले लेंगे, लेकिन अगर इसका पूरा विकास कराना है, पेपर ब्लॉक लग जाए, बाउंड्री सुंदर हो जाए, रूम बन जाए, तो इसके लिए हम लोग DFT फंड का बात करेंगे। DC मैम से हम बात कर लेंगे, टाइम ले लेंगे। आप लोग एक ग्राम सभा करा के उसमें पारित करा के कि भाई संभाला। अच्छा, 1971 का लाइब्रेरी है, अपने आप एक ऐतिहासिक चीज़ है। हजारीबाग में 4-5 लाइब्रेरी हमको लगता है जो इतना पुराना है। तो उसके लिए हम जो इधर उधर भटकते यहाँ रहेंगे, पढ़ लिख लेंगे, तो फिर हमारा समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। और सब हम लोग मिलजुल के अच्छे से, प्रेम से, भाईचारगी से हम लोग रहें कि हमारा समाज समृद्ध हो। कृष्णा भैया के बारे में हम बोले कि नहीं बोले? कृष्णा भैया भी हमारे हैं, बहुत जुझारू है और हमारे बड़े भाई हैं, हाँ, नगर उपाध्यक्ष है, ये भी आए हुए हैं। हम लोग सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग शम्मा लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से विकसित कराएंगे कि इस एरिया के लिए एक तरह से धरोहर के रूप में बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग एक काम कीजिए, अगर कोई नशा का व्यापार करने वाला जानकारी मिलता है तो हमको सूचना कीजिए, प्रशासन आएगा, अपने से आके पकड़ेंगे उसको एकदम। समझ गए, जरूरी है क्या है, नहीं एकदम जहाँ सूचना मिलता है भाई मेरे को हर हालत में चाहिए। लगता है गाँव वाला, ठीक है, जरूर जरूर जरूर, ठीक है बेटा, बगल में होना है, ठीक है।
आइए अभी भाई जमाल जमाल भाई अरे ठीक है आइए अब आपका तुमको प्रोग्राम में खोजना होगा, आप इतना बढ़िया बोलते हैं। अरे वही तो बोले शानदार है, तो एकदम बेजोड़ है। जश्न आज़ादी का बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, जिसमें ख़ुसूसी तौर से शहर के तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मुख्य अतिथि के तौर पे मुन्ना सिंह जी और मनोज जी तशरीफ़ लाए और बाकायदा हमारे देश के शहीदों के जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए नौजवानों से अपील की गई और साथ ही एक बेहतरीन समाज, एक बेहतरीन इंसानी समाज बनाने की तैयारी हो, ताकि हम जो है नफ़रत की दुकान ना कायम करके मोहब्बत की दुकान कायम करें। और शम्मा लाइब्रेरी से जो पैगाम जा रहा है उसमें यह है कि इस मुल्क के चाहे हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई भाई हों, सबके सब भाई भाई हैं, बरादरान वतन हैं और हम बरादरान वतन की हिफाजत एक साथ करेंगे। और नौजवानों को ये कहा गया है कि आप तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करके आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, लॉयर बने, जज बने, IPS बने, DC बने और साथ ही हमारे बच्चे मुल्क के सरहदों की हिफाजत करें। और यही आज के प्रोग्राम का नज़्मुल आइन था। दूसरा ये गुजारिश की गई तमाम लोगों से और मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ हज़ारीबाग के तमाम वो लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि शम्मा लाइब्रेरी को आगे बढ़ाएं ताकि बड़े पैमाने पर बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर आके पढ़ें और उनका माहौल कायम किया जाए। वक्त की ज़रूरत है। वी आर लिविंग इन फास्ट डेवलपिंग वर्ल्ड। अगर हमने अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया तो बच्चों की बर्बादी के ज़िम्मेदार खुद गार्जियन होंगे, ना कि दूसरे लोग होंगे। इसीलिए एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश है और शम्मा लाइब्रेरी के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जो हमारे जमाल भाई वाला जो लोग भी हैं, मैं उनको मुबारकबादी देता हूं कि आज आपने हज़ारीबाग की सरजमीन पर इतना बड़ा प्रोग्राम शम्मा लाइब्रेरी की तरफ से किया और उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है कामयाबी की दहलीज पर पहुंचेगा और हमारी भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इस प्रोग्राम में हाज़िरी देंगे। शुक्रिया। अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानकारी दें सर। मेरा नाम तैयब असगर हुआ। मैं झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं। मनीशंकर जी और राजेश मंडल जी उस की दो कमेटी जो अध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों की कमेटी में मैं था। उसके अलावा अभी भी इस पार्टी से इसलिए जुड़ा हूं कि ये बरकफ एक सेकुलरिज्म का लम्बदार है, जो डेमोक्रेसी पे यकीन है, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन है और जाहिर है मुल्क जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक चलेगी, क्योंकि वो कानून सिर्फ गांधी जी जिन्होंने देश की कुर्बानी दी, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना आज़ाद वाला की मुश्तरका कोशिश ये मुल्क, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, उस संविधान के मुताबिक देश चले, इसकी भी फिक्र आज की गई है। लिहाजा आइए हम और आप तमाम लोग जो है इस मुल्क के लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने और इस मुल्क के संविधान पर चलते हुए हम अपने देश की हिफाजत करें। आइए अब जमाल साहब से जानते हैं शम्मा लाइब्रेरी के विकास के बारे में और स्थापना के बारे में, कैसे शुरुआत हुई और कैसे इसको फिर अब आगे लेके जाएंगे। आज के दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। उसकी शुरुआत मैं इस शेर के साथ करूंगा कि हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन तेरी अजमतों को सलाम करते हैं। आज ये सच है कि मुल्क की आज़ादी में हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोगों ने अपना योगदान दिया। जब योगदान दिया तो सब लोगों को उसी तरह का फ़ायदा पहुंचना चाहिए और मिल रहा है। शम्मा लाइब्रेरी के जानिब से हम ये पैगाम देना चाहते हैं मुल्क के बासिंदों को कि अमन शांति से इस देश की सेवा करें, अमन शांति से इस शहर में रहे, अमन शांति से का गहवारा इस शहर हज़ारीबाग को करे। शम्मा लाइब्रेरी यहाँ इल्म का ख़जाना है। यहाँ से ऐसे ऐसे लोग पढ़कर, कोचिंग कर कर, यहाँ बैठकर, इनके चटाइयों में बैठकर पढ़े लिखे और आगे बढ़े हैं, जिसकी मिसाल बहुत है। हम उधर जाना नहीं चाहते। आज का पैगाम ये है कि लोग, हमारे कौम के लोग इस शम्मा लाइब्रेरी से जुड़े और आके यहाँ पर इल्म हासिल करे और मुल्क की तरक्की व तौसी में अपना योगदान दे, ताकि लगे कि हमारा मुल्क में हम मुसलमान भी इसकी तरक्की व तौसी में उतना ही रोल अदा कर रहे हैं जितना दिगर अदियान के लोग। इसी के साथ तमाम एस्टैब्लिशमेंट 1971 उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। हाँ, दरअसल ये शम्मा लाइब्रेरी 1971 से कायम दायम हुई थी। एक किराए के रूम में
उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको आगे बढ़ाया गया और एक दुकान की सूरत में बनाया गया, 12 बाय 12 का रूम की सूरत में, और वहीं पर जो है किताबें वगैरह रखी गई। और फिर जो है इसकी तरक्की होती गई और मोइन बाबू और बीके जायसवाल ने समा लाइब्रेरी के लिए, जहां मैं अभी अपनी बात रख रहा हूं, यहीं पे 2 कट्ठा ज़मीन दिया। और फिर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जो साबिक एमपी थे, उन्होंने अपने एमपी फंड से जो है इस बिल्डिंग को बनाया है। ये कौन सा साल में बिल्डिंग बनी है? ये संसद ये 1994 की बात है, जब ईद मिलन का प्रोग्राम हो रहा था तो उसी मंच पे उन्होंने ऐलान किया और 1995 में बिल्डिंग बना के हम लोग को सुपुर्द किया। एक अहम बात जो सबसे ज़रूरी है कि आज के इस दौर में या इब्तदाई दौर में समा लाइब्रेरी को सींचने में बहुत अहम लोगों ने रोल अदा किया। बहुत सारे इंतकाल पुरमिलाल हो गया, लेकिन अभी एक शख्स ऐसा जुझारू है जिनका नाम मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ मंडुल भैया है। आज वो शख्स है जिसने जो है इस समा लाइब्रेरी को, जो बहुत जवाल पजीर की राह में गामजिन था, उनको फिर तरक्की व तौसीक करके इस मुकाम पर आया कि आज समा लाइब्रेरी के प्रांगण में ऐसे ऐसे शख्सियत नज़र आ रहे हैं। आखिर में वो आज़ादी के जो परवाने हैं जो मुल्क के लिए शहीद हुए और जिस शेर ने मुल्क के अंदर इनकलाब लाया, उस शेर को मज़ीद दोहरा रहा हूँ मैं आपके सामने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये पैगाम है हमारे देश के नेशनल हीरोज़ का जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। और हमारे नौजवानों से भी अपील है कि अब जहाँ मुल्क की बात आ जाए, वतन की बात आ जाए, उसकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाइए। और इंशाअल्लाह इस मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक साथ थे, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। नफ़रत की हवा मुस्तकिल नहीं चल सकती है, हमेशा नहीं चल सकती है। कभी तो कभी नफ़रत की हवा को रोका जाएगा और इंशाअल्लाह एक दिन वक्त आएगा इस हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक सिर्फ मोहब्बत की दुकान होगी, मोहब्बत की फ़िज़ा होगी, मोहब्बत का वातावरण होगा। और इस वातावरण को कायम करने के लिए तमाम नौजवान, चाहे उनका किसी भी कौम से, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, निकल के आए, आइए एक नया हिंदुस्तान, एक नया भारत मोहब्बत का बनाने की तैयारी करें। शुक्रिया।